है। आप दूसरों से काम करवाओ, लेकिन मेक श्योर करना कि जो क्रेडिट है वो आपको मिले। अगर आपने काम को ओवरव्यू नहीं करा, उस काम के बारे में बेसिक नॉलेज आपको नहीं हुई, तो नीचे वाले आपका पत्ता साफ कराने में टाइम नहीं लगाएंगे। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपके मैनेजर ने आपसे काम कराया और सारा का सारा क्रेडिट वो खा गया? अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो आज हम इसी बारे में डिस्कस करेंगे, लॉ नंबर 7 और 48 लॉज ऑफ पावर बाय रॉबर्ट ग्रीन की बुक के थ्रू। हमारा जो लॉ 7 है वो बात करता है, गेट अदर्स टू डू द वर्क फॉर यू बट ऑलवेज टेक द क्रेडिट। चलिए समझते हैं कि ये लॉ आप कैसे यूज़ कर सकते हैं और कैसे इसको इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ये लॉ इस बारे में है कि कैसे आप दूसरे के एफर्ट और स्किल्स को अपने फ़ायदे के लिए यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी डार्क है ये, बट हमारे रियल लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर आपको आगे बढ़ना है। आप दूसरों से काम करवाओ, लेकिन मेक श्योर करना कि जो क्रेडिट है वो आपको मिले। अगर आपको क्रेडिट नहीं मिला तो आप गलती से किसी और को लाइमलाइट के अंदर लेके आ जाओगे। तो ये लॉ बात कर रहा है कि काम दूसरे से कराना है, स्किल दूसरे की यूज़ करनी है और क्रेडिट आपको खुद खाना है, बट बड़े ध्यान से करना है इसको फॉलो। इसको ना थोड़ा प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझता है। बहुत पुराने टाइम की बात है, आपने थॉमस एडिसन का नाम सुना होगा। अगर आपने थॉमस एडिसन का नाम सुना है तो आपको ये भी सुना होगा कि उन्होंने लाइट बल्ब का इन्वेंशन किया था। बट आप में से मोस्टली लोग ये नहीं जानते कि लाइट बल्ब का इन्वेंशन उन्होंने अकेले बैठ के लेबोरेटरी में नहीं करा। उनके पास पूरी रिसर्चर्स की टीम थी, जो टीम बैठ के काम करती थी, और जब लाइट बल्ब बन गया तो सारा का सारा क्रेडिट किसको मिला? थॉमस एडिसन को। तो ऐसे ही हमारी हिस्ट्री में काम होता है, लेकिन आज आपको सिर्फ कौन याद है? थॉमस एडिसन। आपको किसी भी रिसर्चर का नाम याद नहीं है, बिकॉज उन्होंने इस लॉ को परफेक्टली अपनी लाइफ के अंदर अप्लाई किया। आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये जो लॉ है वो इतना यूजफुल क्यों है? क्योंकि देखो क्या होता है, टाइम आपने समझा होगा, सुना होगा, बहुत जगह पढ़ा होगा कि टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन अगर आप अपने काम को किसी और से कराओगे तो आपके पास टाइम बचेगा, और उस टाइम को आप किसी प्रोडक्टिव चीज़ के अंदर लगा सकते हो, जहाँ से आप कुछ और नया इन्वेंट कर लो। देखो यार, मैं इसको नॉर्मल लैंग्वेज में अगर समझाने की कोशिश करूँ तो हर किसी के अंदर ना कुछ स्किल होती है। मेरे अंदर कुछ स्किल है, लेकिन मैं हर वो काम नहीं करूँगा जो मैं कर सकता हूँ। एक बार ना मेरे मैनेजर की बात याद करता हूँ, मैं आपको एग्जांपल देने के लिए समझाता हूँ। जब मैं इस कंपनी के अंदर ज्वाइन किया था ना, तो मेरा मैनेजर मेरे को बोला कि यार ये काम है, और मैंने बहुत बहुत काम किया, लगभग 17-18 घंटे तक, मतलब बहुत ज़्यादा हो जाता है, मैं बिल्कुल एग्जॉस्ट हो जाता था। 17-18 घंटे मैंने काम किया। काम करने के बाद मैंने अपने मैनेजर से बोला कि यार ये ना बहुत ज़्यादा काम हो जा रहा है, मुझसे हैंडल नहीं हो रहा। वो मुझसे बोलते हैं कि यार तेरे को ओवर टाइम दे तो रहे हैं। पहली चीज़ तो यहाँ पे ये समझने वाली है, अगर आपको ओवर टाइम मिल रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप काम में लगे रहोगे। पैसे के लिए काम कर रहे हो, बट पैसा मिलने के चक्कर में आप इतना काम करोगे अपनी पर्सनल लाइफ खत्म हो जाए, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। ये इस लॉ के अंदर नहीं है, बट मैं अब टॉपिक आया तो मैंने सोचा बीच में आपको समझा के चलता हूँ। क्या था ना, जब मैंने अपने मैनेजर को बोला कि यार ये काम ना इतना सारा मैं नहीं करने वाला, तो उसने बोला यार तू कर सकता है। मैंने उनको एक ही चीज़ बोली, जस्ट बिकॉज आई कैन डू इट डजंट मीन आई हैव टू डू इट। ज़रूरी नहीं है कि अगर ये काम मैं कर सकता हूँ तो मैं ही इसको करूँगा, कोई और नहीं कर सकता। किसी और को ट्रेन करूँगा और उससे मैं इस काम को करवाऊँगा। एक और एग्जांपल देता हूँ, आपको चाय बनानी आती है? अगर आती है, ऑफिस के अंदर कोई आपको बोले चाय बना दे, तो क्या आप चाय बनाने जाओगे? आपको तो झाड़ू लगानी भी आती है, लेकिन ऑफिस में कोई आपको बोले झाड़ू लगा दे, आप मना करोगे ना। और अगर वो बोले कि क्या तेरे को झाड़ू लगानी नहीं आती, क्या मतलब निकला? कि अगर मेरे को कोई काम आता है तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो काम मुझे करना ही पड़ेगा। आई नीड टू आइडेंटिफाई कि मुझे क्या करना है और क्या काम किसी और से करवाना है। आपने सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स की कई वीडियो देखी होंगी जो बोलते हैं कि अपनी दुकान खोली है तो सारा काम खुद ही करना है। वो इनिशियल फेज के अंदर होता है। किसी बड़ी कंपनी में देखा है किसी सीईओ को आते हुए और झाड़ू लगाते हुए, किसी मैनेजर को आते हुए झाड़ू लगाते हुए, या कप प्लेट उठाते हुए, बर्तन धोते हुए? देखा है कभी? नहीं देखा। तो स्टार्टिंग के अंदर ये सब चलता है, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते हो तो यू टू आइडेंटिफाई कि किस पर्सन से आपको क्या क्या काम करवाना है, किस किस काम को आपको किस किस लोगों को डेलीगेट करना है। बट याद रखना, जब डेलीगेट कर रहे हो तो एक स्किलफुल पर्सन ही आपके पास होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी को भी कोई भी काम डेलीगेट कर दिया। यू नीड टू आइडेंटिफाई कि आपको कौन सा काम किस पर्सन से कराना है। उसके लिए आपको स्किल एनालिसिस की ज़रूरत पड़ेगी। आप स्किल एनालिसिस करो कि कौन व्यक्ति क्या क्या काम कर सकता है। आपने पहले भी पढ़ा था, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। आपके ऑफिस के सारे लोग बराबर नहीं होते, सबके अंदर बराबर नॉलेज नहीं होती, सबके अंदर बराबर विल पावर नहीं होती काम करने की। तो ऐसे केस में आपको आइडेंटिफाई करना है कि किस टाइप के टास्क आप किससे करा सकते हो, बट इंश्योर करना है कि क्रेडिट सिर्फ आपको मिले। अगर क्रेडिट आपको नहीं मिला तो नीचे वाले लाइमलाइट में आ जाएंगे और आपका पत्ता हो जाएगा साफ। ये लॉ बात ही इस चीज़ के बारे में कर रहा है कि काम किसी और से कराना है और क्रेडिट लेना है तो आपको। कई बार आपको लगता है कि
आप ना दूसरे से ही काम करा लोगे और सारा क्रेडिट ले लोगे, तो रियल लाइफ में इतना ईजी नहीं होता ये चीज़। अब इसके लिए आपको क्या करना है, थोड़ा सा यहाँ पे भी डिस्कस करके चल लेते हैं। जो इस लॉ के अंदर डायरेक्टली नहीं लगा हुआ, लेकिन मैं उसको डीप में समझाने की कोशिश करूँ ताकि आपको एग्जैक्टली समझ आए कि करना क्या है। सिर्फ पढ़ने से नहीं होता, जब तक चीज़ों को इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो आपको कोई फ़ायदा पहुँचने वाला भी नहीं है। तो इस लॉ को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको एक चीज़ करनी पड़ेगी, जो काम आप करवा रहे हो ना उसके बारे में थोड़ा थोड़ा नॉलेज तो आप ले लेना, उस काम को ओवरव्यू करना। अगर आपने काम को ओवरव्यू नहीं करा, उस काम के बारे में बेसिक नॉलेज आपको नहीं हुई, तो नीचे वाले आपका पत्ता साफ कराने में टाइम नहीं लगाएंगे। उनको जैसे ही मौका मिलेगा वो आपको साइड कर देंगे। तो ये आपके मैनेजर्स को भी बोलना चाहूँगा, अगर आप कंपनी के अंदर किसी सीनियर पोजीशन पर हो तो जो काम आपके नीचे वाले कर रहे हैं उस काम के बारे में आपको पता होना चाहिए। जब सीनियर मैनेजमेंट उस काम के बारे में आपसे पूछे तो आपके पास आंसर होना चाहिए कि ये क्या है, कैसे होता है। मैंने अक्सर लोगों के साथ देखा है कि उनके पास कोई काम होता है, नीचे वालों से कराते हैं, खुद को पता भी नहीं होता, और ड्यूरिंग द 1-2 साल की जर्नी के अंदर नीचे वाले टेक ओवर कर जाते हैं और ऊपर वाले को हटा दिया जाता है। तो उस सिचुएशन से बचने के लिए आपके नीचे वाले जो भी काम कर रहे हैं, आपको उसके काम के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, उस काम के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। कभी अगर ऐसा हुआ कि नीचे वाले ने रिज़ाइन देने की धमकी करी, तो भी आपके पास होना चाहिए कि आप उस काम को संभाल सकते हो और किसी और को सिखा सकते हो। अगर आपको ही नहीं पता होगा तो गड़बड़ हो जाएगी। उसको रिसर्च करने दो, उसके रिसर्च से कुछ सीख लो। देखो, वो मूर्ख होते हैं जो बोलते हैं कि मैं एक्सपीरियंस से सीखता हूँ। मैं बोलना चाहूँगा कि मैं दूसरों के एक्सपीरियंस से फ़ायदा लेता हूँ। तो दूसरों के एक्सपीरियंस, आपके नीचे वाले अगर कुछ कर रहे हैं, कुछ स्ट्रेटेजिकली कुछ एनालाइज कर रहे हैं, तो उनके एनालिसिस को देखो कि उन्होंने क्या एनालिसिस करा है, क्योंकि एनालिसिस को करने में ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन किसी ने कोई एनालिसिस करके जो ढूंढना, आउटकम निकाला, उसको समझने में कम टाइम लगता है। आप मैनेजर हो, आपका काम है आउटकम को समझना, बैठ के रिसर्च नहीं करना, क्योंकि ये सब काम आप कर चुके होंगे अपनी जर्नी में जब आप छोटे थे। थॉमस एडिसन ने भी ये किया। ऐसा नहीं था कि उनको बल्ब के बारे में कुछ भी नहीं पता था, उनको पता था, लेकिन वो रिसर्च करने के लिए उन्होंने बाकी लोगों को रखा, फेल होने दिया बाकी लोगों को, और जब लास्ट में निकला तो उन्होंने समझ लिया बल्ब कैसे बना था, और बड़ी बड़ी बातें छपवा दी। हमने पिछले लॉ के अंदर बात करके चली थी कि अपनी रेपुटेशन को गार्ड करना है, यही था ना लास्ट लॉ, लॉ नंबर 6। अगर नहीं याद है तो दोबारा वीडियो जाके देख लो। लॉ नंबर 6 में हमने यही बात करी थी कि अपनी रेपुटेशन को गार्ड करना है। थॉमस एडिसन ने अपनी रेपुटेशन को बड़े अच्छे से गार्ड किया, उन्होंने तो मोटिवेशनल स्पीचेस भी दे दी। उसके अंदर एक हमने पॉइंट पढ़ा था कि अपनी लाइफ को लार्जर देन लाइफ इमेज बनानी है आपको, उन्होंने यही किया। उनसे पूछा गया कि आपने इतनी बार बल्ब नहीं बना, तो उन्होंने बोला कि मेरे को ये समझ आया है कि 9,999 आई थिंक तरीके कुछ उन्होंने बोले थे कि इतने तरीके मुझे पता चले जिनसे बल्ब नहीं बन सकता। कैसी बड़ी बड़ी बातें करी थी यार। जब कुछ अचीव कर लेते हैं ना तो बड़ी बड़ी बातें लोग करने लग जाते हैं। आपको हर बात पे विश्वास नहीं करना, एनालाइज करना है क्या सच है क्या गलत है। बट अभी हम बात कर रहे हैं लॉ नंबर 7 के अंदर। लॉ नंबर 7 में उन्होंने दूसरों से काम कराया और सारा क्रेडिट ले गए। यही है लॉ नंबर 7 का क्रक्स। अब ना इस लॉ के बारे में एक चीज़ और समझ लेते हैं, पोटेंशियल पिटफॉल्स के बारे में, यानी कि कहाँ कहाँ गड़बड़ हो सकती है। आप दूसरों का क्रेडिट तो ले रहे हो, लेकिन अगर सारा क्रेडिट ले लिया और आपका उसमें कोई योगदान ही नहीं हुआ, तो ये तो ऊपर वालों को भी पता चल जाएगा ना कि आपका कुछ इनपुट था ही नहीं, जो था सब नीचे वालों ने किया। तो कैसे आप क्रेडिट खाओगे? तो इसको बड़े स्मार्टली करना है। किसी से काम करवा रहे हो तो जो उसका आउटकम आया है ना उसको समझो, ऊपर प्रेजेंट करो, नीचे वाले को भी क्रेडिट दो। आप क्रेडिट के भूखे मत बनो कि जब भी सिचुएशन होगी हमेशा आप ही क्रेडिट खाओगे। नहीं, ऐसा नहीं करना। आपको नीचे वालों को भी क्रेडिट देना है, वरना वो बुरा मान जाएंगे। तो आपको एक हारमोनी बिठानी है कि आपको नीचे वालों को क्रेडिट देना है, क्रेडिट दिलवाना है, और जो ओवरऑल क्रेडिट है लीडरशिप का वो आपको खाना है। क्योंकि अगर आपने लीडरशिप का क्रेडिट नहीं लिया तो कंपनी कहेंगी आपकी हमें नीड ही नहीं है, हम तो नीचे वाले से काम करा लेंगे। मैंने अक्सर बहुत सारी कंपनीज़ के अंदर देखा है कि ऊपर वाले जो लीडरशिप मैनेजमेंट होती है वो एक लेवल स्किप करके नीचे आती है, उनसे डायरेक्ट रिपोर्टिंग करती है, काम कराती है, और फिर बीच वाले को साइड कर देती है। आपको इस चीज़ से बचना है, इसीलिए आपको समझना पड़ेगा कि आपको क्रेडिट कैसे कैसे खाना है। खाना वर्ड थोड़ा सा ऑड लग रहा होगा सुनने में, बट जो ओरिजिनल वर्ड है वो यही है कि आपको क्रेडिट खाना है। इसको अगर आप सोफिस्टिकेशन में जाना चाहते हो तो आप ऐसा समझ लो कि आपको क्रेडिट लेना है। इट टोटली डिपेंड्स कि आप कैसे समझ रहे हो, बट क्योंकि ये पावर का लॉ है, मैं यहाँ पे प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातें नहीं करूँगा। मैं आपको एग्जैक्ट समझाऊंगा कि कैसे आप लाइफ में ग्रो कर सकते हैं और पावर को अचीव कर सकते हैं। सम अप करते हैं अपने इस लॉ को। आपने इस लॉ के अंदर समझा कि आपको काम कराना है, डेलीगेट करना है, और डेलीगेट स्किलफुल पर्सन को करना है, लास्ट में क्रेडिट खुद खाना है, और अपनी इमेज जो है वो लार्जर देन लाइफ रखनी है।
अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मेरी वीडियो को लाइक कर देना। ये मेरे को थोड़ा मोटिवेशन देता है ताकि मैं और नई वीडियोस और अच्छे से बना सकूं। मेरे को वीडियो बनाने के लिए काफ़ी रिसर्च करना पड़ता है, बुक को 2-3 बार पढ़ना पड़ता है, तो एटलीस्ट उस टाइम को वैल्यू करने के लिए आप एक लाइक तो कर ही सकते हैं। मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में, लॉ नंबर 8 के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, कीप ग्रोइंग एंड बी हंग्री फॉर पावर। हंग्री होना है, एक वैसा भूखा नहीं होना कि मुझे तो जब भी मिलेगा झपट्टा मार के खाऊंगा, नहीं। आपको हंग्री होना है, साथ में पेशेंस भी रखना है। दैट्स ऑल फॉर द डे।